हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखा था। आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, यानी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। चलिए जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज़ द चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल आयन if all the ligands bonded to it are removed along with pair of electron। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कहा जाता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, यानी सेंट्रल मेटल एटम पर आयन का प्रोड्यूस होना, कब प्रोड्यूस होना, जब उससे जुड़े सभी लिगेंड को उसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तो ऐसा होने से सेंट्रल मेटल एटम पर जो चार्ज आता है वो उसका क्या बताता है, ऑक्सीडेशन नंबर बताता है। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स आयन दिए गए हैं, ठीक है, तो जिसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा आपसे सेंट्रल मेटल एटम का पूछता है। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, किसका निकालना, कॉपर का निकालना है और कॉम्प्लेक्स आपका दिया गया है CuNH3 का होल 4 डबल प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेटा लिगेंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने बताया, तो चार्ज के बेसिस पर लिगेंड को यहाँ पर 3 का डायग्राम डिवाइड करा गया था। ठीक है, आपका कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। तो यहाँ पर आपको लिगेंड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, तो इसमें हमें सेंट्रल मेटल एटम कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो जिस चीज़ का हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होता है उसको हम x मान लेते हैं। तो यानी सेंट्रल मेटल एटम यानी Cu को हमने क्या मान लिया बेटा, x, फिर प्लस नंबर ऑफ़ लिगेंड को उसके चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर ऑफ़ लिगेंड यहाँ पर कितने हैं बेटा, 4 इंटू, जैसे कि हम जानते हैं अमोनिया कैसा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इंटू में क्या कर लेंगे, 0, इक्वल टू जितना भी कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज होता है उसको हम इक्वल के उधर दूसरी साइड लिखते हैं। अगर प्लस का है तो प्लस का है, माइनस का है तो माइनस में, अगर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर प्लस का चार्ज है, यानी 4x + 4 × 0 = +2। और जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी, +2। यानी यहाँ पर जो कॉपर है वो Cu डबल प्लस आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। ठीक, ऐसे दूसरा एग्जांपल दिया गया है बेटा, इसमें भी हमें कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक, और कॉम्प्लेक्स आपका है CuCN का होल 4 ट्रिपल माइनस। ठीक है, तो हमें Cu का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको हमने x मान लिया, फिर बेटा प्लस लगाया, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, CN 4 हैं, और CN पे कैसे चार्ज होता है, तो CN -1 होता है, इसलिए इसकी मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू चार्ज कितना है, -3 लगा हुआ है, तो बराबर की इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, -3। इसको सॉल्व करा, तो सॉल्व करने पे क्या देखा, x की वैल्यू कितनी आई, +1 आई, और x हमने किसको माना था, Cu को माना था, यानी कि यहाँ पर जो कॉपर है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल है, जैसे कि ये आपका कंपाउंड दिया गया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K4FeCN का होल 6 में कह रहा है कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करनी है। तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि Fe के साथ यहाँ पर एसोसिएटेड आयन कौन है, पोटेशियम है। पोटेशियम कितना है बेटा, 4 है, और जैसा कि आप जानते हैं K के ऊपर क्या आता है, पोटेशियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज आता है, यानी पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 × +1। ठीक है, प्लस Fe के में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, उसको क्या मान लिया हमने, x, प्लस फिर लिगेंड कितने हैं बेटा, 6 है, तो 6, और CN पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1 होती है, तो मल्टीप्लाइड -1 इज इक्वल टू, अब क्या देखोगे, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं, ना प्लस ना माइनस, तो इसका मतलब इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 0। ठीक है, अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 + x - ठीक है, 6 × -1 कितना हो जाएगा, -6 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से बेटा, +2। यानी जो यहाँ पर Fe है आपका, जिसको हमने x माना था, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मगर आपको इसके लिए यहाँ पर जो लिगेंड होता है उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि लिगेंड आपका किस टाइप का है, कैटायनिक, एनायनिक या
न्यूट्रल है या उसके ऊपर कितना चार्ज है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। अब हम बात करेंगे बेटे अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में EAN के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, EAN। तो किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का होता है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले जानते हैं क्या होता है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो यहाँ कहा गया है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन possessed बाई सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स is called as effective atomic number. The concept of effective atomic number was given by Neil V. Sidgwick. ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, इस चीज़ को हम उसका इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके नेविल वी सिडविक ने दिया था। ठीक है, और इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल एटम को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम कितने इलेक्ट्रॉन एसोसिएट करे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। तो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, फार्मूला है बेटा एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम जो है यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर क्या है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, और सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसको माइनस कर लेंगे, और प्लस इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिगेंड, और जो लिगेंड है उससे हम कितने इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन्ड करेंगे। तो इस सब की वैल्यू रखकर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकल आएगा, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी हम देखते हैं कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स में इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जिसमें हमें इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है। जैसा पहला है K4FeCN का होल 6। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आना चाहिए, जैसे कि हमने अभी पीछे बताया है। ठीक है, तो हमें इस कॉम्प्लेक्स का इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम यानी आयरन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसी को हम उसका इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था बेटा, सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर कितना है। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Fe है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है। तो हमने क्या लिख लिया 26। फिर क्या माइनस क्या माइनस कर रहे हैं किसको, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है Fe है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालें तो कितनी आएगी, +2 आएगी। ठीक है, तो +2 इंटू माइनस जब हम करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 26 - 2 प्लस, फिर हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिगेंड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 है, और लिगेंड कैसा है, मोनोडेंटेड है, और मोनोडेंटेड जो लिगेंड होता है वो आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को और उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है मोनोडेंटेड लिगेंड आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है कितने, 2। तो 6 इंटू कितना कर लिया हमने, 2। इसको जब सॉल्व करने पर हमने क्या देखा, जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया, 36। यानी कि यहाँ जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 36 है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है जिसमें हमने लिया K3FeCN का होल 6 में हम इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ हमने किसका लिखा, आयरन का, जिसका होता है 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी आयरन की जो कि यहाँ पर +3 होगी। तो +3 इंटू माइनस जो कि हो जाएगा -3। ठीक है, फिर प्लस इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन फ्रॉम लिगेंड। तो लिगेंड कितने हैं, 6 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे सकता है मोनोडेंटेड लिगेंड, 2 दे सकता है, यानी 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12। और जब इसको हमने सॉल्व करा तो हमने क्या देखा, यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है कॉम्प्लेक्स का वो कितना है, 35 है। तो इसी तरह से अदर भी कॉम्प्लेक्स हैं जैसे CuNH3 का होल 4, ठीक है, इसका PtNH3 का होल 6 4+, ठीक है, तो इसका भी आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जाना। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।